राजवीर सिंह Suran, Associate Professor in Chemistry, SRR Morarka Government PG College, Jhunjhunu. First of all, good morning to all the students of BSc Part First. Today we will discuss the syllabus of Organic Chemistry Paper Second. तो मैं आपको जानकारी देता हूँ कि आपके BSc पार्ट फर्स्ट के अंदर केमिस्ट्री में 3 पेपर चलेंगे। अभी तक सीनियर क्लासेज में आपने शायद 2 ही पेपर पढ़े होंगे, यानी BSc अंडर ग्रेजुएट क्लासेज में पास कोर्स केमिस्ट्री के अंदर 3 पेपर होंगे। पहले पेपर का नाम है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरे का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरे पेपर का फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये तीनों ही पेपर जो है इनके मार्क्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थ्योरी का पेपर होगा 33 नंबर का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी 33 नंबर का और फिजिकल केमिस्ट्री का होगा 34 का। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 100 नंबर की ये थ्योरी होगी और 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल। तो कुल मिलाकर के केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है वो 150 नंबर का होगा। मैं आपको पेपर सेकंड जो है वो पढ़ाऊँगा, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज अपन इसी कंटेंट के अंदर आपको इस पेपर के बारे में, यानी इस पेपर के अंदर पूरा सिलेबस कितना है वो डिस्कस करेंगे। तो होल ऑफ द सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू 5 यूनिट्स, यानी कि पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो 5 इकाइयों में बटा हुआ है। एक इकाई में से एग्ज़ाम के अंदर 2 प्रश्न आते हैं और 5 इकाई हैं टोटल, तो कुल मिलाकर के 10 प्रश्न जो है वो आपके फाइनल एनुअल एग्ज़ाम के अंदर, यूनिवर्सिटी का जो पेपर होगा उसके अंदर आएंगे। तो इन पेपरों में इन यूनिट्स के अंदर आपके टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे, एक इकाई में से 2 क्वेश्चन, यानी और आपको कुल 5 प्रश्नों का चयन करना है। प्रत्येक इकाई में से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ये बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। अब आपका जो सिलेबस है पेपर सेकंड का, वो 5 यूनिट कौन कौन सी हैं उनको अपन डिस्कस करेंगे। जैसे पहली यूनिट जो है ये सिलेबस में राजस्थान यूनिवर्सिटी का और पंडित दीनदयाल शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर जो है, इन दोनों का एक जैसा ही सिलेबस है। तो पहली यूनिट का नाम है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, यानी कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। तो इस कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, इस मैकेनिज्म के अंदर, यानी क्रियाविधि क्या होती है, कर्व एरो नोटेशन, यानी वक्र तीर का जो संकेत है वो क्या है, ड्राइंग इलेक्ट्रॉन मोमेंट विद एरो, कि तीर के द्वारा जो अपन इलेक्ट्रॉन का मोमेंट जो वो किस प्रकार से दिखाएंगे। हाफ हेडेड एंड डबली हेडेड एरो, यानी तीर भी जो है दोहरे अर्ध तीर हो सकता है या दोहरा डबली हेडेड एरो हो सकता है। फिर कार्बनिक यौगिकों के अंदर जो बॉन्ड पाया जाता है वो कोवलेंट बॉन्ड है, ये अपने को पता है। इसमें होमोलाइटिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक बॉन्ड्स ब्रेकिंग जो है वो डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ रिएजेंट, अभिक्रमक कितने प्रकार के हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, उनको डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, यानी ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो हैं वो क्या कितने प्रकार की होती हैं, जैसे आपके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, एलिमिनेशन रिएक्शन है और रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। और कुछ आगे हायर लेवल्स के अंदर फोटोकेमिकल रिएक्शंस भी हो सकती हैं। तो इन चीज़ों को अपन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ेंगे। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स क्या हैं, यानी जब अपन रिएक्शन की क्रियाविधि करते हैं तो उसमें बीच में मध्यवर्ती आयन जो बनते हैं वो क्या है। कार्बोकेटाइन हो सकता है, कार्बेनियन हो सकता है, फ्री रेडिकल्स, कार्बीन्स, अराइन्स एंड नाइट्रीन्स विद एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम में इनमें शॉर्ट नोट आ जाता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन कार्बोकेटाइन, कार्बेनियंस एंड फ्री रेडिकल्स। देन फॉर्मल चार्ज ऑन इंटरमीडिएट एंड अदर आयनिक स्पीसीज, यानी नियमनिष्ठ आवेश क्या है और किसी भी आयन के अंदर किसी परमाणु के ऊपर
नेमनिस्ट या फॉर्मल चार्ज कैसे ज्ञात करते हैं। फिर मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि निर्धारण करने की विधियाँ। तो मुख्यतः ये 4 विधि हैं इसके अंदर। उत्पाद का विश्लेषण, इंटरमीडिएट्स, आइसोटोपिक इफेक्ट, काइनेटिक एंड स्टीरियोकेमिकल स्टडीज। तो ये कुल मिलाकर के बेसिक चीज़ें जो हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस की, वो इस यूनिट के अंदर अपन पढ़ेंगे। परीक्षा के अंदर आपको इस यूनिट में से 2 क्वेश्चन मिलेंगे, आपको एक क्वेश्चन इस यूनिट में से करना है। ऐसे ही कुल, जैसे मैंने पहले बता दिया था आपको कि 5 इकाई हैं और 5 इकाइयों में से 2-2 प्रश्न आएंगे। आपको एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यूनिट सेकंड जो है ये आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री यानी कार्बनिक यौगिकों का त्रिविम रसायन। इसमें अपन कंसेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म, समावेता पढ़ेंगे। समावेता क्या है, कितने प्रकार की होती है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, ऑप्टिकल जो प्रकाशिक समावेता है उसमें एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, मॉलिक्यूलर किरलिटी, एनेंशियोमर्स, स्टीरियोजेनिक सेंटर, ऑप्टिकल एक्टिविटी, properties of enantiomers, chiral and achiral molecules with 2 stereogenic center, diastereomers, threo and erythreo diastereomers, mesocompounds, resolution of enantiomers, inversions, retention and racemization। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, सीक्वेंस रूल क्या है, डी एंड एल, आर एंड एस सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ई एंड जेड सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल्स और ई एंड जेड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन ऑक्सीम्स एंड एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। और लास्टली वी विल डिस्कस द कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस ऑफ इथेन एंड नॉर्मल ब्यूटेन, न्यूमैन्स प्रोजेक्शन एंड साहॉर्स फार्मूला पढ़ेंगे, फिशर्स एंड फ्लाइंग वेज फार्मूला और डिफरेंस बिटवीन कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्फर्मेशन। तो ये यूनिट सेकंड का सिलेबस है। इसके अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यूनिट थर्ड के अंदर अपन अल्केन्स, साइक्लोअल्केन, अल्कीन, साइक्लोअल्कीन, डाइन्स एंड अल्काइंस, ये बड़ी यूनिट है। तो इसके अंदर जो अपन ये 5-6 टॉपिक कवर करेंगे। तो अल्केन्स एंड साइक्लोअल्केन्स में IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, एल्किल ग्रुप क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन अल्केन्स, यानी अल्केन्स में कार्बन परमाणु का वर्गीकरण जो है किस प्रकार से है, आइसोमेरिज्म इन अल्केन्स, सोर्सेज ऑफ मेथड ऑफ फॉर्मेशन विद स्पेशली रेफरेंस टू वुड्स रिएक्शन, कोलवे रिएक्शन, कोरे हाउस रिएक्शन एंड डीकार्बोक्सिलेशन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। Then physical properties and chemical reactions of alkanes, mechanism of free radical halogenation of alkanes, orientation, reactivity and selectivity, cycloalkanes, nomenclature, method of formation and chemical reactions, वेयर का विकृतिवाद सिद्धांत क्या है, वेयर स्ट्रेन थ्योरी है एंड लिमिटेशंस, रिंग स्ट्रेन स्मॉल मॉलिक्यूल्स, साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन, थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग, और इस प्रकार से साइक्लोप्रोपेन रिंग में बनाना बॉन्ड्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार से अल्कीन्स एंड साइक्लोअल्कीन्स, डाइन्स एंड अल्काइंस, यानी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन क्या है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन क्या है अल्कीन्स की, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स, रेजियो सेलेक्टिविटी इन अल्कोहल डिहाइड्रेशन, दी सतजेफ रूल है, हॉफमैन एलिमिनेशन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ अल्कीन्स कि अल्कीन्स में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, ब्रांच्ड अल्कीन्स हैं, अनब्रांच्ड अल्कीन्स हैं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स हैं, मैकेनिज्म इन्वॉल्वड इन हाइड्रोजनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस। तो मार्कोनिकॉफ रूल है, हाइड्रोपोरेशन है, ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन है, इपॉक्सीडेशन है, ओजोनोलाइसिस ऑफ हाइड्रेशन है, फिर हाइड्रोक्सिलेशन एंड ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम परमंगनेट, देन पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन्स। इसी के अंदर सब्स्टिट्यूशन एट द एलिलिक एंड वाइनिलिक पोजीशन ऑफ अल्कीन्स, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइलिन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काडाइंस, अल्काइंस, आइसोलेटेड कॉन्जुगेटेड क्यूमुलेटेड डाइंस, 1-2-1-4 एडिशन रिएक्शन, डील सेल्ट रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है,
डिलसॉल्ट रिएक्शन, नोमेनक्लेचर एंड स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग इन एल्काइंस। इसी प्रकार से मेथड ऑफ फॉर्मेशन है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस, एसिडिटी ऑफ अल्काइंस, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस बाय हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, मेटल अमोनिया रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड पॉलीमराइजेशन। तो ये यूनिट थर्ड जो है काफ़ी बड़ी यूनिट है। इसके अंदर अल्केन, अल्कीन, साइक्लोअल्कीन्स, डाइन्स एंड अराइन्स, यानी कुल मिलाकर के 6 टॉपिक, उन सब के बनाने की विधि और प्रॉपर्टीज। इसी प्रकार से यूनिट फोर्थ जो है वो आपकी अरेंज एंड एरोमेटिसिटी। तो ये अरेंज एंड एरोमेटिसिटी वाली यूनिट जो है ये आपके नोमेनक्लेचर ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव देख सकते हैं। इसके अंदर एरिल ग्रुप क्या है, एरोमेटिक, न्यूक्लियोफिलिक एंड साइड चेन, स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन कि बेंजीन की संरचना जो है C6H6 है, इसका अणुसूत्र होता है। इसकी संरचना जो है केकुले स्ट्रक्चर है, तो इसको डिस्कस करना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड केकुले स्ट्रक्चर है। स्टेबिलिटी एंड कार्बन बॉन्ड लेंथ्स ऑफ बेंजीन, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, मो पिक्चर, एरोमेटिसिटी, द हेक्कल्स रूल एंड एरोमेटिक आयन। देन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये अपने को पता है कि अरेंज एंड एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देंगे। तो इसके अंदर जनरल पैटर्न क्या है मैकेनिज्म का, रोल ऑफ सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म ऑफ द, we can discuss the 4 types of electrophilic substitution reaction majorly: nitration, halogenation, sulfonation and Friedel-Crafts reaction, and there may be mercuration. एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम क्या है इनका, एक्टिवेटिंग एंड डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स, कुछ सक्रियणकारी समूह होते हैं, कुछ विसक्रियणकारी समूह होते हैं। यानी एक्टिवेटिंग ग्रुप्स जो हैं वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं। जैसे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो सारे बेंजीन रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो वो एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाएंगे। ऐसे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जो रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, जैसे नाइट्रो ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है, या हेलोजन्स हैं जिसमें माइनस आई इफेक्ट पड़ता है। यानी कि ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन्स रिंग से अपनी तरफ खींचते हैं, दे विल बी कॉल्ड एज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स या डीएक्टिवेटिंग सब्स्टिट्यूएंट्स। ओरिएंटेशन है, व्हाट इज और अभिविन्यास क्या है, अभिविन्यास निर्धारण करने की विधि क्या है। तो ऑर्थो एंड पैरा रेशियो, साइड चेन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव, बेंजीन के ऊपर जैसे मान लो कोई साइड चेन है, टोलुइन है, इसकी साइड चेन रिएक्शंस क्या है, बर्स रिडक्शन क्या है। तो all these topics we will discuss in Arens and aromaticity unit. And the last unit is unit 5th, alkyl and aryl halides. So इस यूनिट के अंदर भी एल्किल हैलाइड्स का नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्किल हैलाइड्स, मोनो एल्किल हैलाइड्स हो सकते हैं, डाई एल्किल हैलाइड्स या ट्राई एल्किल हैलाइड्स। ऐसे ही मेथड ऑफ फॉर्मेशन, केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे इसकी, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, यानी रिएक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड्स में इंपॉर्टेंट है SN1 एंड SN2 रिएक्शंस विद एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। SN1 मीन्स सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर एंड SN2 मीन्स सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर। SN1 को अपन 2 स्टेप मैकेनिज्म भी बोलते हैं और इसका रिवर्स SN2 रिएक्शन जो है इट इज़ आल्सो कॉल्ड 1 स्टेप मैकेनिज्म। सो इसी यूनिट के अंदर पॉली हैलोजन कंपाउंड्स पढ़ेंगे अपन। क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एरिल हैलाइड्स है, न्यूक्लियर साइड चेन रिएक्शंस हैं, द एडिशन एलिमिनेशन एंड द एलिमिनेशन एडिशन मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। देन वी कैन स्टडी द रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ एल्किल हैलाइड्स वर्सेज एलिल, vinyl and aryl halides, synthesis and usage of DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोथेन एंड BHC, गामेक्सेन भी बोलते हैं इसको, BHC यानी बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। सो ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस है BSc पार्ट फर्स्ट के अंदर, पेपर सेकंड केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इसको अपन अगले ही कंटेंट में फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन से, एंड देन वी विल कंटिन्यू। थैंक यू।